अजी सुनते हैं। जी बेगम, क्या बात है? जी मुझे आपसे ये कहना था। एक तो मैं काम से थका हुआ आ रहा हूँ, ये नहीं कि बंदा कोई पानी वानी पूछ लेता है आते के साथ। जी मुझे आपसे कुछ कहना है। जी बेगम, अब क्या कहना है? जी मैं सोच रही हूँ अब हमारा बच्चा जो यासिर है वो बड़ा हो गया है और अब हमें उसे स्कूल भेजना चाहिए। अरे बेगम, आपको तो पता है कि मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, महंगाई कहाँ पहुँच गई है। अरे हम तो समझ में हमको आ नहीं रहा कि हम क्या करें। हुकूमत के पेट्रोल पे पेट्रोल बढ़ाई जा रही है, 30-30 रुपए बढ़ाई जा रही है, मगर मजाल जो आवाम की भी कोई पूछे कि भाई आप पे क्या गुजर रही है। अगर ये आपस में लड़ना झगड़ना बंद करें और आवाम पर तवज्जो दें तो आज हमारे बच्चे भी स्कूल जाते, हमारे बच्चे भी स्कूल पढ़ते। ये उसके स्कूल जाने की उम्र है। मुल्क के हालात देख रही हो, कितनी महंगाई बढ़ गई है, हुकूमत पेट्रोल पे पेट्रोल बढ़ाई जा रही है, गरीबों पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा, गरीबों को कोई सुन नहीं रहा। हमारे हालात कैसे गुजर रहे हैं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और आप कह रही हैं कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँ। आजकल स्कूलों की फ़ीस देख रही हो कितनी महंगी हो गई है। एक कॉपी लेने जाओ तो 40-50 रुपए की तो वो कॉपी मिल रही है, एक पेन लेने जाओ, पेंसिल लेने जाओ 10-15 की तो वो मिल जाती है। अगर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ तो वहाँ पे पढ़ाई सही नहीं करवाते, फिर वो टीचर कहते हैं कि आप हमारे जो है कोचिंग सेंटर में भी इनको पढ़ाएं, फिर वहाँ की फ़ीस अलग 500। तो एक बच्चे पे तो 2000-3000 खर्चा पढ़ाई का आ जाता है। अब मुझे बताओ, मैं 700 से 21,000 रुपये महीना कमाने वाला और 2-3 हज़ार रुपये अगर मैं इसकी पढ़ाई पे खर्च कर दूँ तो मैं बाकी घर को कैसे चलाऊँ? महंगाई तो है ही है, शुरू से ही है। हर कोई आता है, हर कोई जाता है, महंगाई करते जाता है। जी ये महंगाई का रोना धोना तो हमेशा रहा है पाकिस्तानी हुकूमत का, ये कोई नई बात नहीं है। मगर हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, मैं बता रही हूँ आपको। बेगम, मैं एक मज़दूर दिहाड़ीदार आदमी, मेरी तनख्वाह 700 रुपये और मेरे बच्चे 7, 8वीं तुम 9वां में। अब मैं 700 में किसको खिलाऊं? मेरे लिए तो 2 वक्त की रोटी भी हराम है कि मैं घर में कुछ सुकून से खा सकूं। इसकी फरमाइश पूरी नहीं होती, उसकी फरमाइश पूरी नहीं होती। अब तुम एक नया लेकर आ गई कि मुझे अपने बच्चे यासिर को पढ़ाना है। कैसे पढ़ाएंगे? 700 में घर का गुजारा करना मुश्किल है और तुम कह रही हो कि मैं यासिर को पढ़ाऊँ। मैं तो चाहता हूँ उसको किसी धंधे रोज़गार पे लगा देता हूँ, 200-300 वो भी कमा कर लाएगा तो घर का गुजर सफ़र अच्छा हो जाएगा। जी आपकी बात भी सही है, मगर यासिर जो है वो रोता है। रात को भी मेरे पास आया था, रोता हुआ कह रहा था कि अम्मी मुझे स्कूल जाना है। मेरे साथ जो बच्चे पैदा हुए हैं, मेरे गली मोहल्ले के दोस्त, वो स्कूल जाते हैं, फिर मेरी मजाक उड़ाते हैं कि तुम नहीं पढ़ते, तुम इतने बड़े हो गए हो। उसके साथ वाले बच्चे दूसरी तीसरी क्लास में भी पहुँच तो गए। बेगम मैं क्या करूं? जब मैं छोटा था तब मेरे साथ भी यही मसले मसाइल थे। गली में बच्चे मेरी मजाक उड़ाते थे कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम पढ़ने नहीं जाते। कहाँ हैं वो लोग? अब तो नहीं है, अब तो कोई मेरी मजाक नहीं उड़ाता। अब मैं अपना गुजर सफ़र करता हूँ, डेली जाता हूँ, अपना काम करके वापस आता हूँ और तुम लोगों को खिलाता पिलाता हूँ, सब्जी लेकर आता हूँ, तुम लोगों का पेट पाल रहा हूँ। ये बड़ी बात है, बड़ी गनीमत है मेरे लिए। मगर मुझसे नहीं होगा, ये पढ़ाई मैं नहीं करवा सकता, मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता पूरा। कैसे करूँगा मैं? बताओ और तुम बेगम खुद बताओ। ये बच्चे हैं, इनका काम यही होता है, बच्चों को मजाक मजाक में बोल देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं, मगर फिर जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हर कोई बंदा बात भूल जाता है। मैं भी तो छोटा था, मुझे भी कोई पढ़ना वढ़ना नहीं आता था, मैं भी स्कूल नहीं जाता था, मगर हालात वक्त के साथ चेंज हो गए और अब कोई मेरी मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मैं अपना काम से काम रखता हूँ, डेली जाता हूँ, 700 कमाता हूँ और आप लोगों का गुजर सफर कर। आपको पता है टीवी पे प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा, कौन सा प्रोग्राम चल रहा था टीवी पर? कि बच्चों से काम ना करवाएं। अच्छा, वो क्या होता है? चलो मैं देख के आता हूँ, जियो न्यूज़ में देख के आता हूँ, थोड़ा सब्र करो। जी बेगम, मैं देख के आया। आज कोई बता रहे हैं कि कोई दिन है कि बच्चों से मजदूरी और मशक्क़त का काम ना करवाएं और बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। ये बच्चों के पढ़ने लिखने की उम्र है। तो मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाह रही थी। वो तो अल्लाह भला करे आज शाहजेब खानज़ादा का, कि उसकी मुझे बात ऐसे समझ आ जाती है, ऐसे समझ आ जाती है जैसे बंदा पानी पी जाता है, ऐसे समझ आ जाती है मुझे इसकी बात। अल्लाह उसका भला करे, अल्लाह उसको खुश रखे। तो मेरे हिसाब से तुम सही कह रही हो। हम एक काम करते हैं, शाहजेब खानज़ादा ने मुझे राय दी कि आप एक वक्त की रोटी कम कर दें मगर अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम अपने यासिर को अब कल से स्कूल भेजने की तैयारी करते हैं। तुम उसके कपड़े शपड़े इस्त्री करो, मैं इंशाल्लाह कल हेड मास्टर साहब से बात करता हूँ कि मैं गरीब हूँ और उनके हाथ पाँव भी जोड़ता हूँ कि अच्छा अल्लाह भला करे उनका और मेरे बच्चे को पढ़ा दें, तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाए, ये बड़ा होकर ऑफिसर बने, तो मैं इस मजदूरी और डेली के रोज़ रोज़ के चक्करों से ना जान छूट जाए। तो यही तो मैं भी कह रही थी कि बच्चों को स्कूल भेजें, बच्चों के पढ़ने की उम्र है, काम करने की नहीं है। शुक्र है देर से सही अकल तो आई आपको। अच्छा बेगम, सारी बातें हो गई मगर मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, तुम ये बुर्का चुरका क्यों पहन के बैठी हुई हो?
कहीं गई हुई थी क्या? क्योंकि मैं तो लड़का हूँ, मैं तो एक रोल प्ले ओह माय गॉड, मुझे पता है क्योंकि मैं ही तो हूँ। लोगों को बता रहा था कि भाई अपने बच्चों को स्कूल भेजें, खुदा का वास्ता है बच्चों से काम ना करवाएं, ठीक है ना। ये इस मैसेज, ये जो मैंने मुशक्कत मेहनत की है गर्मी में बैठ के बुरकी शुरकी पहन के तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये मैसेज देना है कि प्लीज़ खुदा के वास्ते अपने बच्चों को स्किल सिखाएं, बच्चों को सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल सिखाएं, बच्चों से मेहनत मुशक्कत वाला काम ना करवाएं, उनको मजदूरी पे ना लगवाएं। अगर हो सकता है, जितना हो सकता है, एक मर्द कामयाब मर्द वही होता है जो खुद कमाए, दिन रात एक करके कमाए, मगर अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उसका मुस्तकबिल रोशन करे। उम्मीद करता हूँ हम दोनों की बातें आपको समझ में आई होंगी। अपने बच्चों को स्कूल लाके भेजेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम कोशिश करेंगे हम मुस्तकबिल में भी ऐसी वीडियोस बनाएं। क्या लगता होगा आपको कोई ये थोड़ी असली वाली आवाज़ थी। ये मैसेज आप सबके लिए है क्योंकि आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हिसाब से कि बच्चों से मेहनत और मुशक्कत का काम ना करवाएं। तो इस वीडियो के थ्रू मैसेज ये देना चाहता हूँ उन वालिदैन को कि बच्चों से मेहनत मजदूरी वाला मुशक्कत वाला काम ना करवाएं। बच्चों को पढ़ाएं, ज़रूर पढ़ाएं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं जहाँ जितनी हैसियत आपकी अल्लाह ने दी है। एक वक्त की रोटी कम कर दें, या फिर एक रोटी अगर आप 2 खाते हैं तो उसमें आधी कम कर दें, थोड़ा बहुत भूख पे गुजारा कर लें, मगर बच्चे को तालीम ज़रूर दें। और इसकी वजह ये कि बच्चे को तालीम देंगे तो बड़ा होकर इंशाल्लाह अपना फ्यूचर ब्राइट कर लेगा। बच्चे को स्किल सिखवाएं, दर्जी के पास खड़ा कर देंगे, वो 50-100 रुपये डेली उसको खर्ची भी दे देगा और उसको स्किल मिल जाएगा। नाई के पास उसको स्किल मिल जाएगा, मैकेनिक के पास उसको स्किल मिल जाएगा, तो उसको स्किल सिखाएंगे। ये एक बेहतर काम है, आपका गुजर सफ़र भी अच्छा हो जाएगा, साथ साथ उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा। उसके साथ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसके पास स्किल होगा कि वो फ्यूचर में अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये मेहनत मुशक्कत करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को एक ऐसे तरीके से समझाया जाए, क्योंकि आप लोग अगर मैं वैसे समझाता हूँ तो फिर शायद कम नहीं समझेंगे, मगर जब मैंने डबल रोल प्ले किया है तो हो सकता है आप लोगों ने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया हुआ। आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए मैंने ये काम किया है कि डबल रोल प्ले करके आपको बताया जाए कि बच्चों की तालीम कितनी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे फिर एक वीडियो में, तब तक अपने दोस्त राहब अली को और सबा कमर को दीजिएगा इजाज़त। सबा कमर, वाह नाम अच्छा था ना, नाम अच्छा था ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि शक्ल अच्छी ना हो तो ना हो, नाम तो अच्छा होना चाहिए।